हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक यानी संधि के भेद। हमारा टॉपिक चल रहा था यानी संधि। और दोस्तों, आपने हमारे चैनल को अभी तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी से हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। संधि के भेद। संधि के भेद में यानी सबसे पहला आता है यानी लघु सिद्धांत कौमुदी में। लघु सिद्धांत कौमुदी में वरदाराधाचार्य के द्वारा यानी संधि के मुख्य भेद कितने बताए गए हैं दोस्तों? संधि के मुख्य भेद यानी 3 बताए गए। कितने बताए गए हैं? 3 बताए गए हैं। सहस्वर संधि, जिसे अच्च स्वर संधि के नाम से भी जाना जाता है, यानी सहस्वर संधि को अच्च स्वर संधि के नाम से भी जाना जाता है। और व्यंजन संधि को अल संधि के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? हल संधि के नाम से भी जाना जाता है। तीसरे प्रकार की संधि आती है विसर्ग संधि। कौन सी है दोस्तों? विसर्ग संधि। व्याकरण लघु सिद्धांत कौमुदी में भट्टोजी दीक्षित ने यानी संधि के 5 भेद बताए गए हैं। यानी लघु सिद्धांत कौमुदी में वरदाराधाचार्य ने मुख्य संधि के मुख्यतः 3 भेद बताए गए थे, जबकि व्याकरण लघु सिद्धांत कौमुदी में यानी भट्टोजी दीक्षित ने संधि के मुख्यतः 5 भेद बताए गए हैं। कितने भेद बताए गए? 5 भेद बताए गए हैं। 5 भेद कौन कौन से हैं? स्वर संधि, प्रकृति भाव संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि और स्वादि संधि। स्वर संधि, प्रकृति भाव संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और स्वादि संधि। यानी किसमें? व्याकरण लघु सिद्धांत कौमुदी में भट्टोजी दीक्षित ने संधि के 5 भेद बताए गए हैं। स्वर संधि, प्रकृति भाव संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि और स्वादि संधि, जिनमें से हम सबसे पहले यानी स्वर संधि या अच्च स्वर संधि को अध्ययन करेंगे। स्वर संधि के यानी स्वर वर्णों में संधि कार्य करना, यानी स्वर वर्णों में संधि कार्य करना स्वर संधि कहलाता है। इसके 5 भेद होते हैं। जो स्वर वर्ण होते हैं उनमें संधि कार्य करना उन्हें क्या कहलाते हैं? स्वर संधि कहलाता है। और इसके निम्न 5 भेद होते हैं। स्वर संधि यानी स्व दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि और यण संधि और अयादि संधि, पूर्ण रूप संधि, पररूप संधि या प्रकृति भाव संधि। यानी स्वर संधि की 5 भेद आ जाते हैं। स्वर दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, पररूप संधि और प्रकृति भाव संधि। ये कौन सी स्वर संधि की 5 भेद है? कौन सी यानी स्वर संधि होती है उसके 5 भेद पाए जाते हैं। सबसे पहला आता है स्वर संधि। कौन सा? स्वर यानी सवर्ण दीर्घ संधि। सबसे पहली संधि कौन सी है? सवर्ण दीर्घ संधि। सवर्ण दीर्घ संधि कौन सी है दोस्तों? जिसमें इसका सूत्र आता है अकह सवर्ण है दीर्घ है, यानी अकह सवर्ण है दीर्घ है। स्वर संधि का पहला सूत्र आता है अकह सवर्ण है दीर्घ है। यानी पूर्व पद और उत्तर पद में, पहले पूर्व पद में अ या आ और उत्तर पद में भी अ आ और अंत में जाके यानी दीर्घ आ। इसमें दीर्घ स्वरों का आना, यानी आगे भी स्वर और पीछे भी स्वर, वो छोटा हो या बड़ा हो, लघु हो या दीर्घ हो, अंत में जाके दीर्घ आना चाहिए, यानी दीर्घ स्वर का होना, यानी अकह सवर्ण दीर्घ स्वर संधि। इस प्रकार यहाँ पे यानी कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। कौन सी होगी दोस्तों? दीर्घ संधि होगी। अकह स्वर्ण है दीर्घ है, यानी दीर्घ स्वर की होना दीर्घ संधि कहलाता है। अकह दीर्घ स्वर्ण दीर्घ संधि। इन्हीं के समान यानी देखो ए आ ई, ए ई ऊ री री स्वरों के बाद यानी इन्हीं के समान स्वर होने पर और पर वर्ण के स्थान पर, पूर्व पर वर्ण के स्थान पर दीर्घ स्वर आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? दीर्घ स्वर आदेश हो जाता है। जैसे a/आ प्लस यानी ए और आ के बाद में दीर्घ स्वर का क्या हो गया है? आदेश हो गया। कौन से? दीर्घ स्वर का आदेश हो जाता है। यानी दित्य प्लस अरी, दित्य में ए
प्लस आगे भी ए और आगे यानी क्या से दित्यारी, दित्यारी क्या बन जाता है, दित्यारी क्या बन जाता है दोस्तों, दित्यारी बन जाता है। यहाँ पे दित्यारी बना देखो ये वाला। उसके बाद आता है हमारा अगला एग्जाम्पल आता है मुर प्लस अरी, यानी मुर प्लस अरी मुरारी, मुर प्लस अरी मुरारी। सत्य प्लस आग्रह सत्याग्रह, यानी सत्याग्रह, सत्य प्लस आग्रह सत्याग्रह। शश प्लस अंक है शशांक, शश प्लस अंक है शशांक। रतन प्लस आकार है रत्नाकार। परम प्लस आनंद परमानंद। विद्या प्लस आलय विद्यालय। विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी। विद्या प्लस अर्थी यानी विद्यार्थी। जन प्लस अंतिम जनांतिम। ई के बाद ई आए तो यहाँ पे दीर्घ ई का आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है, दीर्घ ई का आदेश हो जाता है। किसका आदेश हो जाता है दोस्तों, दीर्घ ई का आदेश हो जाता है। जैसे श्री प्लस ईश श्रीश, श्रीश है। नदी प्लस ईश नदीश है। पृथ्वी प्लस ईश्वर प्रतीश्वर। रवि प्लस रविंद्र प्लस रवि यानी रवि प्लस इंद्र यानी रविंद्र। रवि प्लस इंद्र रविंद्र। पृथ्वी प्लस ईश्वर पृथ्वीश्वर। नदी प्लस नदीश। महती प्लस इच्छा महतीशा, यानी महती प्लस इच्छा महतीछा। महती प्लस इशिहा महतिहा। तो यहाँ पे अति प्लस इदम अतिदम। अति प्लस इदम अतिदम। क्रोति प्लस क्रोतिम। क्रोति प्लस एम क्रोति। और ए प्लस ई यू, यानी उसके बाद आता हमारा छोटा ऊ और बड़ा ओ के बाद यहाँ पे दीर्घ ओ और लघु दीर्घ में, यानी दीर्घ और लघु ऊ के बाद यानी दीर्घ ऊ आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है, ऊ आदेश हो जाता है। जैसे भानु प्लस उदय भानुदय। भानु प्लस उदय भानुदय। गृह प्लस उपदेश गृहोपदेश। वधु प्लस उपदेश वधुपदेश। भानु प्लस उदय है भानुदय। गुरु प्लस उपदेश गुरुपदेश है। वधु प्लस उपदेश वधुपदेश है। मधु प्लस उत्सव मधुत्सव। मधु प्लस उत्सव मधुत्सव। वधु प्लस उल्लास वधुल्लास। भानु प्लस ऊष्मा भानुष्मा। चमु प्लस उदिम चमोदम। री यानी लघु री और दीर्घ री के बाद कोई लघु दी यानी पूर्व वर्ण या पर वर्ण में यानी स्वर आदेश हो तो उसके यानी दीर्घ री आदेश हो जाता है। कौन सा हो जाता है, दीर्घ री आदेश हो जाता है। होत्र प्लस ऋकार। होत्र प्लस ऋकार यानी होत्रकार। पितृ प्लस ऋकार पितृकार। पितृ प्लस ऋणम। कौन सा देखो, होत्र प्लस ऋकार। होत्र प्लस री और री यानी कार होत्रकार। पितृ प्लस ऋकार पितृकार। पितृ प्लस ऋणम पितृणम। मातृ प्लस ऋणम मातृणम। पितृ प्लस ऋकार पितृकार। पितृ प्लस ऋणम पितृणम। मातृ प्लस ऋणम मातृणम। पितृ प्लस रिधि पितृरिधि। मातृ प्लस रिधि यानी मातृरिधि। उसके बाद आता है ली प्लस ली। ली का कोई दीर्घ नहीं होता। किसका होता है, ड्रिल। ड्रिल का कोई दीर्घ नहीं होता है। इसमें ल प्लस लकार ललकार। प्रदुल प्लस लकाल प्रदुलकार। ग्रम प्लस लकार ग्रमलकार। ली प्लस लवण लवरण। ली प्लस लकार लिकार। पदलु प्लस लकार पदलुकार। गम प्लस लकार गमलुकार। लील प्लस लकार लिकार। उसके बाद हमारा आता है दूसरी यानी संधि। कौन सी है दोस्तों, ये थी हमारी
दीर्घ यानी सवर्ण दीर्घ स्वर संधि यानी कौन सी थी? सवर्ण दीर्घ संधि। अकह सवर्ण ही दीर्घ है, यानी पूर्व पद में और यानी पूर्व पद या पर पद में समान स्वर आदेश होने पर वहाँ पे दीर्घ स्वर आदेश हो जाता है। कौन सा हो जाता है? दीर्घ स्वर आदेश हो जाता है। उसके बाद हमारा आता है गुण संधि। गुण संधि। गुण संधि में आद है गुण है। सूत्र कौन सा हमारे दोस्तों? आद है गुण है। गुण संधि का सूत्र होता है आद है गुण है। यानी गुण संधि किसे कहते हैं? ए ए ओ, इन तीनों स्वरों को गुण संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी ए ए ओ को, ए ए ओ को, ए और ओ को, तीनों स्वरों को गुण संधि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इन तीनों स्वरों को गुण संधि कहते हैं। ए ए ओ, ए के स्थान पर अर और वह अल हो जाता है, यानी जो ए के स्थान पर होता है उस पर यानी अर या अल हो जाता है। किसका हो जाता है? अल या अर हो जाता है। किसके स्थान पर? यानी ए के स्थान पर अर या अल हो जाता है। क्या हो जाता है? अर या अल हो जाता है। नियम: ए या आ के बाद ई ऊ या री स्वरों के रहने पर इसका नियम क्या कहता है? यानी ए या आ के बाद ई ऊ री स्वरों के रहने पर पूर्व वर्ण व पर वर्ण स्थान पर, यानी पूर्व व पर वर्ण स्थान पर स्वरों के रहने पर पूर्व और पर वर्ण के स्थान पर गुण का आदेश हो जाता है। किसका आदेश हो जाता है दोस्तों? गुण का आदेश हो जाता है। जैसे पर वर्ण में यानी पूर्व पद में ए आ या उ के बाद यानी पर वर्ण में ई ऊ री स्वरों के रहने पर गुण वर्ण आदेश हो जाते हैं। गुण वर्ण कौन कौन से हैं? ए है, ओ है, आर है और अल है। जैसे ए प्लस ए या आ के प्लस के बाद में यानी कौन से स्वर? ई और री, ई ऊ री स्वर आदेश हो जाने पर वहाँ पे यानी गुण स्वर आदेश हो जाते हैं। गुण स्वर कौन से हैं? ए ओ और अर। ए गुण स्वर होते हैं ए ए ओ। ये हमारे कौन से हैं? गुण स्वर है। जिसमें से सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं। ए या आ प्लस के बाद ई यानी बराबर हमारा क्या बन गया? ए बन गया। जैसे ये बन गया ए पहला, यानी रमा प्लस ईश, रमा प्लस ईश, रमा प्लस ईश है यानी क्या हो जाता है? रम प्लस आ, यहाँ पे क्या है? आ है और ये ईश है, तो यहाँ पे यानी आ और ई की जगह ए हो जाता है। तो रमा प्लस यानी रम प्लस ईश यानी रम प्लस रमा प्लस ईश को आ निकाल दिया तो आ और ई यानी ए हो गया, यानी बच गया क्या? रम बच गया। रम प्लस ए यानी ईश, रमेश। कौन सा बन गया? रमेश। रम प्लस ईश यानी रमेश। महा प्लस ईश महेश, महा प्लस ईश महेश। शका प्लस ईश अराका प्लस ईश राकेश। रम प्लस ईश रमेश, महा प्लस ईश महेश, राका प्लस ईश यानी राकेश। गुड़ाका प्लस ईश यानी गुड़ाकेश। महा प्लस इंद्र महेंद्र, महा प्लस इंद्र यानी महेंद्र। थता प्लस ई तथेव है। न प्लस नेति, न प्लस इति यानी नेति। या में ए और ई बन जाता है तो ए बन जाता है और ऊ आ जाता है, ओ की ध्वनि आ जाती है तो गुण संधि हो जाती है। तो गुण वर्ण कौन कौन से? ए ए ओ।
उसके बाद आता है हमारा आ वाली यानी ऊ वाला, ओ वाली। ए प्लस आ के बाद कोई वर्ण यानी स्वर ऊ या ऊ हो तो ओ हो जाता है। जैसे गंग प्लस उद्गम गंगोदम, ओ बन जाता है। गंग प्लस उद्गम उदकम गंगोदम। हित प्लस उपदेश हितोपदेश। नर प्लस उत्तम नरोत्तम है। जल प्लस ऊष्मा जलोष्मा। जल प्लस उर्मी जलोर्मी। महा प्लस उषार माहेश्वर। नव प्लस उड़ा नवोड़ा। नव प्लस उड़ा यानी नऊ प्लस उड़ा नवोड़ा। महा प्लस उष्य माहुष्य। नव प्लस उड़ा नवोड़ा महा प्लस उष्यर महेश्वर। गंग प्लस उद्गम गंगा प्लस उद्गम गंगोदम। हित प्लस उपदेश हितोपदेश। जल प्लस ऊष्मा जलोष्मा। जल प्लस उर्मी जलोर्मी। इसमें कौन सी संधि है दोस्तों? गुण यानी गुण संधि है। उसके बाद आता हमारा ए। आ या आ के बाद री आ जाए तो वहाँ पे क्या हो जाता है? अर हो जाता है। यानी क्या बन जाता है दोस्तों? अर बन जाता है। कृष्ण प्लस रिधि कृष्ण रिधि। तव प्लस रिधि तव रिधि। राज प्लस ऋषि राज ऋषि। महा प्लस ऋषि महर्षि। ग्रीस प्लस ऋतु ग्रीम्स ऋतु। शदा प्लस ऋणम शदा ऋणम। उत्तम प्लस ऋण उत्तरम। कृष्ण प्लस यानी कौन सी? यानी उत्तम प्लस ऋण उत्तरणम। शदा प्लस ऋणम सदा प्लस ऋणम सदृणम। ग्रीन्स प्लस ऋतु ग्रीम्स ऋतु। राज प्लस ऋषि राजर्षि। राजर्षि कौन सी? यानी ये राज ऋषि। राज प्लस ऋषि राज ऋषि। महा प्लस ऋषि महर्षि। तव प्लस रिधि तव रिधि। कृष्ण प्लस रिधि कृष्ण रिधि। उसके बाद हमारा आता है चौथा ए या आ के बाद री या अल हो जाता है। जैसे तव प्लस लकार अल यानी तरुलकार। तव प्लस लकार तरुलकार। मम प्लस लकार मम लकार। सदा प्लस लवण सदर लवण। महा प्लस लवण यानी महा प्लस लवण सदर लवण सॉरी मार लवण यानी महर लवण। महा प्लस लवण यानी महर लवण। यहाँ पे डबल वर्ण आ गया। तव प्लस लकार है तव लकार है। मम प्लस लकार है मम लकार है। सदा प्लस लव यानी सदा प्लस सदर लव। महा प्लस रण सदलव महा प्लस रण महरलव। इस प्रकार हमारे यहाँ पे यानी वृद्धि और दीर्घ संधि गुण यानी दीर्घ संधि और गुण संधि यहाँ पे हमारी ख़त्म होती है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम और संधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। और हमारे चैनल को आपने अभी तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी से यानी इसको शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास इस वीडियो को पहुंचा सके और आप